उस राजा ने पूरी दुनिया तो जीत ली, पर साधु ने उसे एहसास दिलाया कि वो अपने अंदर और अंदर की लड़ाई से हार रहा था। गौतम बुद्धा की एक बहुत ही बढ़िया फिलोसॉफी है कि जिस इंसान ने अपने मन को हरा लिया, उस इंसान ने दुनिया की सबसे बड़ी जीत को हासिल कर दिया। इस फिलोसॉफी को समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी बताऊंगा, जिससे आप इस फिलोसॉफी को आसानी से समझ पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक राज्य में एक राजा था जो बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली था। इस राजा का अंदाज ऐसा था कि जिस जगह पे वो अपनी तलवार को गाड़ देता, उस जगह को वो छीन लेता था। इस राजा से आसपास के राज्यों के राजा भी बहुत डरते थे। पर इस राजा की एक बहुत ही बड़ी कमजोरी थी कि उसे अब बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता था और वो अपने गुस्से में काबू नहीं कर पाता था। इस राजा का एक बहुत ही करीबी दोस्त हुआ करता था, जो उसका बचपन का दोस्त था। एक दिन ऐसा होता है कि राजा अपने दोस्त के साथ टहलने के लिए जाता है और टहलते टहलते उन दोनों में बहुत ही बातचीत होती है। तो बातचीत में ही राजा अपने दोस्त को कहता है कि मैं कितना महान हूँ। वो अपनी ही तारीफ करता है। वो कहता है कि लोग मुझसे डरते हैं, मेरा खौफ है, मैं जिस जगह तलवार गाड़ देता हूँ वो जगह मेरी हो जाती है। ये सब उसके दोस्त को पसंद नहीं आया। उसका दोस्त उसका घमंड उतारना चाहता था। उसके दोस्त ने उससे कहा, तुम्हारे ही राज्य के जंगल में एक साधु है जो कहता है कि असली ताकतवर इंसान वो है जो अपने आप पर काबू कर ले। ये बात सुनकर वो राजा हंसने लगता है और अपने दोस्त का मजाक उड़ाता है कि तू कैसी बात कर रहा है, ऐसे बातें सिर्फ कमज़ोर लोग किया करते हैं। पर राजा की उस बात से उसका दोस्त बिल्कुल खुश नहीं था। उसने भी राजा को चुनौती दे दी कि अगर तू इतना ही शक्तिशाली है तो जा उस साधु के पास और उसका मुकाबला कर। अब राजा भी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि दोस्त, तूने चुनौती तो दे दी है, पर देख मैं तेरी चुनौती को स्वीकारता हूँ और उससे बात करने के बजाय मैं उसका खात्मा करके ही आऊँगा। राजा घोड़े पे सवार होकर जंगल की ओर बढ़ता है और साधु के घर के पास जाता है और घोड़े से उतरकर उस जगह पर तलवार को गाड़ देता है। इसका मतलब आप समझे कि जिस जगह पर राजा की तलवार गड़ी हुई होगी, उस जगह को राजा छीन लेगा। साधु के घर के पास जाकर वो कहता है, मैंने हजारों लोगों को हराया है, क्या तुमने कभी किसी से युद्ध किया है? ये कहते ही साधु अपने घर से बाहर आता है और वो शांत खड़ा रहता है। वो राजा की बात का कोई जवाब नहीं देता। इस बात से राजा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि तुम मुझसे इतने डर गए हो कि तुम्हारे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। थोड़ी देर बाद साधु राजा की आंखों में देख कर बोलता है कि तो दूसरों को हरा सकता है, पर तो आज भी अपने गुस्से का गुलाम है। और जो इंसान खुद का मालिक नहीं है, वो दुनिया का विजेता कैसे बन सकता है? बस ये बात सुन के राजा पूरी तरह शांत हो जाता है। उसे अंदर ही अंदर एहसास होता है कि वो सारी जिंदगी दूसरों से लड़ता रहा, पर वो अंदर की लड़ाई से हार गया। वो अपने आप से ही हार गया। बस उस दिन से ही उसने तलवार को छोड़ दिया। उसने युद्ध करना छोड़ दिया, क्योंकि वो एक बात समझ गया था कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं होती है। असली जीत अपने भीतर अपने मन को काबू करने में होती है। एंड गौतम बुद्धा सेज, कॉन्करिंग द वर्ल्ड इज ईजी, बट कॉन्करिंग योर ओन माइंड इज़ द ग्रेटेस्ट विक्ट्री ऑफ ऑल। आई होप कि मेरी इस कहानी से आपको ये फिलोसॉफी समझ में आ गई होगी और मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।